सीमा, वो सीमा, आओ मेरी लाडली बेटी, अभी तक सो रही है। लाडो, लाडो सीमा, उठ जा बेटा। कैसे सोई हुई है। चल उठ जा फटाफट से, तेरी भाभी ने खाना बना दिया है, खाना खा लेते हैं। हाँ मम्मी, थोड़ी देर और सोने दो ना प्लीज। उठा के छोड़ा मम्मी तुमने मुझे, अब बताओ क्या काम है। और आपकी लाडली बहू उठ गई क्या? कुछ खाने पीने को बनाया है उसने या नहीं? चलो उठ जा, बाहर तेरा इंतजार कर रही हूँ मैं, आजा जल्दी से। और हाँ, मैं भी तैयार हो जाती हूँ और तू भी तैयार हो जा, कुछ अच्छे से कपड़े पहन के आना। मार्केट की तरफ जाएंगे तू और मैं। क्या मार्केट? अब तो खूब सारी शॉपिंग करूंगी मैं मार्केट से। हाँ चल ठीक है, फटाफट उठ के आजा बाहर। रेखा, रेखा कहाँ है? कुछ खाने को बनाया तूने या नहीं बनाया, या बैठी हुई है? हाँ माँ जी, खाना बना दिया है मैंने। हाँ, और हम लोग बाजार जा रहे हैं, हमारे पीछे सारे काम कर देना। दिन भर पड़ी मत रहना बिस्तर में। यहाँ पे मुफ्त की रोटियाँ तोड़ रही है, कुछ लेके तो आई नहीं अपने घर से। माँ जी, आप हमेशा ऐसा क्यों बोलती हैं मुझे? मैं सारे काम समय पे तो करती हूँ, और मुझे अपने घर में ये सब काम करने की आदत नहीं थी। मैं यहाँ आके बहुत कुछ सीख गई हूँ। आप मेरे से थोड़े प्यार से बात कर सकती है ना माँ जी? क्या बोली? प्यार से बात? प्यार से बात नहीं करती मैं तुझसे। तुझे यहाँ बैठा के खिला रहे हैं और उसके बाद तू हमसे जबान चला रही है। अब तू क्या चाहती है कि तुझे बस कुछ काम न करने दिया जाए? जैसे मेरी बेटी बैठी रहती है वैसे तुझे रखा जाए? तू इस घर की बहू है और तुझे सारे काम करने हैं। अब तू अपने घर में कैसे रहती थी, क्या रहती थी, हमें इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, समझी? माँ जी, सीमा तो कुछ भी काम नहीं करती है, कल को उसकी भी शादी होगी तो उसको भी आप थोड़ा सा काम सिखाइए ना। मेरे साथ रसोई में मेरी मदद भी हो जाएगी। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बेटी को बोलेगी तेरे साथ काम करने के लिए? भी उसकी माँ जिंदा है और उसके इतने बुरे दिन नहीं आए कि वो किचन में जाके काम करे। मेरी बेटी बहुत पढ़ी लिखी है और वो अभी भी पढ़ाई कर रही है, उसे ये सब काम शोभा नहीं देता। माँ जी, पढ़ी लिखी तो मैं भी बहुत हूँ, मैंने भी बहुत बड़ी डिग्रियाँ ले रखी हैं, बट आप लोगों ने तो मुझे यहाँ घर की नौकरानी बना दिया है। माँ जी, मैं भी बाहर जाके काम करना चाहती हूँ, मैं भी 2 पैसे कमाऊंगी और मैं जो भी कमाऊंगी मैं आपको दे दूंगी और घर में हम नौकरानी रख देंगे। क्या? तेरे होते हुए घर में नौकरानी? हमने अपने बेटे की शादी इसीलिए करवाई कि हमें काम करने के लिए घर में एक बहू मिल जाए जो हमें ढंग से खिलाए, हमारा बुढ़ापा अच्छे ढंग से देखे। पर इसे तो काम करने की लगी हुई है। अब ऐसा है, बहुत देर हो गई तेरी बकवास को, जा और मेरे और मेरी बेटी के लिए खाना लगा। तेरे इन आंसुओं का मेरे पे आज तक कोई असर नहीं हुआ तो क्या तुझे अब लगता है कि असर होगा? ठीक है माँ जी, यहाँ पे मेरी कोई भी इज्जत नहीं है, बस मैं एक नौकरानी बन के रह चुकी हूँ। दिमाग खराब कर दिया है इसने मेरा। नौकरी करेगी, मेरी बेटी की बराबरी करेगी, बड़ी आई। चलो फटाफट से मैं ये पास्ता खा लेती हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। नम 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 नम। माँ जी, सीमा नहीं उठी, आप बुला लेंगी उसे? तो मेरी बेटी की दुश्मन क्यों बनी हुई है? माँ जी, खाना ठंडा हो जाएगा और मुझे फिर से गर्म करना पड़ेगा। तो गर्म करना, जितनी बार ठंडा होगा उतनी बार गर्म कर। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मुझे भी अपने कुछ पर्सनल काम करने हैं। मम्मी, मम्मी मैं आ गई। ओह, ये खड़ी है कि यहाँ पे? ये ऐसी क्यों बनी हुई है, भूतनी जैसी? मम्मी इन्हें बोलो कुछ खाने के लिए लेके आए और अपनी सड़ी सी शक्ल मेरे सामने से ले जाए, मुझे इनकी शक्ल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सुना नहीं तुमने? जा कुछ खाने के लिए लेके आ सीमा के लिए। सीमा, तुम अपना मूड मत खराब करो इसकी वजह से, तुम्हारे लिए मैंने पास्ता मंगवाया हुआ है। ये पता नहीं ऐसी क्यों बनी रहती है। मैं अपने 2 दोस्तों को भी घर में नहीं बुला सकती, लोग मुझे कहते हैं कि अपनी भाभी से मिलवा, पर ये ऐसी बनी रहती है ना, एकदम गंवार जैसी। हाँ, और आज पता क्या कह रही थी कि मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मुझे नौकरी करनी है। क्या पढ़ी लिखी है? मेरे से ज्यादा पढ़ी लिखी है क्या? मैं भी नौकरी नहीं करती हूँ, बढ़िया ही नौकरी करने वाली। अगर ये नौकरी करेगी तो हमें खाना कौन खिलाएगा? हाँ, मैंने भी यही कहा इससे, मेरा और मेरी बेटी का ध्यान कौन रखेगा? मैं इन लोगों को दिल से बहुत अपना मानती हूँ, बट ये लोग पीठ पीछे मेरी इतनी बुराई करते हैं कि मैंने कभी सोचा नहीं था।
माँ जी और सीमा, आप लोग मुझे इतना बुरा भला क्यों कहते हैं? मैं तो आप लोगों का हर काम करती हूँ, आपको टाइम पे खाना देती हूँ, आपके कपड़े धो देती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ। बदले में मुझे आपसे थोड़ा सा प्यार और थोड़ी सी इज्जत चाहिए, आप वो भी मुझे नहीं दे रही हैं। और अब तूने चुप चुप के हमारी बातें सुनना शुरू कर दिया है। कलेश कराएगी क्या हमारे घर में? मम्मी भैया को बोलो इनको यहाँ से ले जाए, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। अरे तेरा भाई इसे यहाँ से लेके जाएगा तो हमारा काम कौन करेगा? भूखे रह जाएंगे हम तो। तू तो कुछ काम करती है। हाँ, आजकल यही होता है। कल आपकी बेटी भी ससुराल जाएगी तो फिर जब दीदी को काम करना पड़ेगा तब इन्हें पता चलेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा था यहाँ पे। मैं कोई काम के लिए मना नहीं करती हूँ, बट थोड़ा सा प्यार और थोड़ी सी इज्जत, उसके लिए तरस जाती हूँ मैं। तुमको मेरी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मुझे अपना काम करवाना आता है और मैं कभी किसी के घर में ऐसे बर्तन और खाना पीना नहीं बनाऊंगी। हाँ, और जब तक मैं हूँ मेरी बेटी ये सब काम नहीं करेगी। माँ जी, तो क्या आप इसके साथ इसके ससुराल जाएंगी क्या बर्तन झाड़ू पोछा करने? आपको कुछ काम नहीं है क्या? आपका काम मुझे खाना खिलाना है यहाँ पे, और अपनी बकवास बंद करके यहाँ से चले जाइए। मेरे साथ जो होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी खुद की है। ठीक है, मैं तो एक तरफ से आपको आगाह कर रही थी कि जैसा आप दूसरे के साथ करोगे आपके साथ भी वैसा ही होगा। हाँ, नहीं तो मुझे इतना परेशान करा हुआ है। मैं इतनी पढ़ी लिखी और इन लोगों की बातों पता नहीं क्यों मान रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही है अपनी जिंदगी। सीमा, इसकी बात तो सच है, तू कुछ करती धरती तो है नहीं। कल को तेरी सास तेरे साथ ऐसा करेगी तो क्या होगा? माँ, कहते हैं जो बोता है इंसान वही पाता है। अब तुम एक काम करो, तुम इनके साथ अच्छी बन के रहो, अच्छा व्यवहार करो। क्या पता कल को मेरे साथ ऐसा ना हो, मुझे भी अच्छा घर परिवार मिल जाए और मैं भी ढंग से रहूं, कोई मुझसे इतना काम ना करवाए। आप जिस तरह से भाभी से काम करवाती हैं उसके बाद उनकी बेइज्जती करती हैं। माँ, अब ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप बस इसे रोक दो, आज ख़त्म करो और अपनी बहू को बेटी जैसा प्यार दो। तो लग रहा है सारे फसाद की जड़ तू ही है इस घर में। तेरी वजह से मैंने इसके सामने ये सब हरकतें करी, इसको मैंने इतना परेशान करा सिर्फ तेरी वजह से कि तुझे खुशी मिलती है, तुझे सुकून मिलता है ये सब करके। बट आज तो उल्टा मेरे पे भड़क रही है, मुझे समझा रही है कि मुझे तेरी भाभी के साथ कैसे रहना चाहिए। मैं इतने दिन से अपनी बहू के साथ इतना अत्याचार कर रही हूँ, उसे काम पे काम दिए जा रही हूँ सिर्फ तेरी वजह से। तेरा क्या है? तू तो पड़ी रहती है 10-10 बजे तक और कल को चली जाएगी। इसने तो जिंदगी भर मेरा साथ निभाना है। हाँ, तो ढंग से रहो ना उनके साथ, मेरा क्या। खुद गलती करती हो और फिर दूसरे पे चिल्लाती हो। वाह बेटा, ये बहुत सही है तेरा। तेरी वजह से मैंने अपनी नाक कटवा दी और अब देखो जरा, ये मेरे सर में जूं बन के रेंग रही है। तेरी वजह से मैंने अपनी प्यारी सीधी सादी बहू के साथ कितना भेदभाव किया। मैं जा रही हूँ, ठीक है? अब तुम खा लो खाना अपनी बहू के साथ। माँ जी, गैस खत्म हो गई है। अरे इनके मूड को क्या हो गया? इस समय ये खुश कैसे हो गई? मुझे तो लग रहा था इस बात का दोष भी मुझे ही देगी कि गैस खत्म हो गई है। कोई बात नहीं बहू, गैस खत्म हो गई तो हम शाम को भरवा देंगे। चल तू भी फटाफट तैयार हो जा और हम दोनों बाहर चलते हैं मार्केट में। तूने अभी कुछ खाया नहीं है ना? चल तुझे मैं बाहर कुछ अच्छा खिला के लाती हूँ। ये कौन बोला? माँ जी, आपको क्या हो गया अचानक से? मुझे कोई बाहर का खाना नहीं खाना, मैं भूखी रह लूँ। नहीं बहू, आज हम बाहर चलेंगे। और हाँ, तुझे मेरे अंदर ये बदलाव दिख रहा होगा, ये सच का है। आज मुझे पता चल गया है कि मेरे सुख दुख में सिर्फ तू ही मेरा साथ देगी। मैं तुझे इतना परेशान करती रही लेकिन तूने तब भी मुझे कभी भूखे नहीं रहने दिया, ना कभी मुझे कुछ जवाब दिया। मैं बहू बहुत खुश नसीब हूँ कि तू मेरी बहू बनी। और आज सीमा को देखो, उसने एक बार भी मुझे ये नहीं पूछा कि माँ तुमने खाना खाया, ऊपर से मुझ पे धौंस जमाई जा रही है। कल को इसकी शादी होगी, वो उसको क्या मिलता है वो उसकी जिम्मेदारी है, पर मेरे पास इतनी प्यारी बहू है। आज तक जो हुआ जो किया सब भूल जाऊंगी और तुम भी बेटा सब भूल जाओ। अब हम साथ रहेंगे और हमेशा बाजार जाएंगे और कुछ खाएंगे। सच माँ जी, मुझे तो बस आपका थोड़ा सा प्यार चाहिए, बाकी मैं सारे काम कर लूँगी। नहीं, अब तुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है, अब तू नौकरी करने भी जा सकती है। इन दोनों का अलग ही प्यार झलक रहा है। चलो ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ।